नोएडा के अंदर जो न्यू लॉन्चिंग है वो प्रेस्टीज, टाटा, बिरला, इसके बाद आपका एस, एल्डिको एंड भूटानी, ये इन 6 ग्रुप का जो है वो सेक्टर 150 नोएडा में आने वाला है। सेक्टर 150 नोएडा का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सिटी में आता है। लॉन्चिंग प्राइस किसी की भी 7,000 पर स्क्वायर फीट से कम नहीं होने वाली है। एप्रिसिएशन की बात करेंगे बाई द लॉक इन 2026-27 इनके रेट्स के आ जाएंगे, तो उम्मीद तो यही है कि 10,000 से लेकर 15,000 के बीच तक का एक रेट्स होगा, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कहीं ना कहीं रेट्स वेरी करेगा। हाय एवरीवन, आई एम शशि राशिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये जो ब्लॉग है वो मोस्टली मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँगा, ऐसे टॉपिक्स में कवर करूँगा जो मोस्ट ऑफ दी कस्टमर्स के आज के रिक्वायरमेंट है। सेक्टर इज लोकेशन, सेक्टर 150 नोएडा। 150 नोएडा के बड़े स्पोर्ट्स सिटी में आता है। स्पोर्ट्स सिटी के साथ साथ इसकी जो सराउंडिंग में जो कनेक्टिविटी वो भी एक बड़े लेवल की है। तो मोस्ट ऑफ दी जो एक पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर करूँगा आपको, और जो भी पॉइंट्स में आपको मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ऑलरेडी इस सेक्टर 150 की प्रॉपर्टीज़ में डील करते हुए मुझे 6 साल हो गए। तो जो आपको एज ए एनालिसिस आपको मैं जो बताऊंगा वो सारा का सारा हमारे लास्ट जो मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस लिया इस सेक्टर्स में काम करने के साथ साथ में उस एक्सपीरियंस को ही आपको मैं शेयर करूंगा कि इस सेक्टर्स की जो वायबिलिटी है वो कैसी है, आने वाले टाइम में ये जो सेक्टर है वो कहाँ तक जाएगा। बहुत सारे कस्टमर ये बोलते हैं कि भाई ग्रेटर नोएडा से बिल्कुल लगा हुआ सेक्टर से, ग्रेटर नोएडा बिल्कुल एंट्रेंस पे ये सेक्टर आता है एंड ऑलरेडी इस रेट्स की प्रॉपर्टी वहाँ पर सेल आउट हो रही है, कल को इसका रेट्स कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ दी कस्टमर्स की होती है। आप भी अगर 150 की प्रॉपर्टी देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि रेट बहुत ज़्यादा जाने वाला है या बहुत ज़्यादा आज के रेट में डेवलपर उसको सेल कर रहा है, तो परचेजिंग कॉस्ट काफ़ी महंगी है आज के रेट में। 150 की किसी प्रॉपर्टी की आप बात कर लो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं सेक्टर्स को ऊपर ले जाने की एक प्रॉबिलिटी कह सकते हैं, तो वो भी आपको मैं क्लियर करूँगा। इसके अलावा 150 में वैसे ऑप्शन जहाँ पर एक मैक्सिमम प्रीमियम आप आज के रेट में भी निकाल सकते हो। देखिए जैसे जैसे आप डिले करते जा रहे हो, आप मेरे लास्ट अगर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पहले के ब्लॉग्स भी देखोगे या साल भर पहले के ब्लॉग्स भी देखोगे, मैंने उसमें पूरा का पूरा कवर किया था कि अभी के डेट में जो कॉस्टिंग इस पूरे सेक्टर्स में चल रही है, जैसे जैसे आप डिले करोगे ग्रेजुअली जो कॉस्टिंग है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उस टाइम पे जिन लोगों को समझ में आया, जिन लोगों को क्लिक किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर ली। आज के रेट में मुझे लगता है कि साल भर के पहले भी जिन लोगों ने लिया होगा कम से कम 15 से 20% का एप्रिसिएशन वो ले चुके हैं विद इन 1 ईयर का। तो ये अभी तक का रेशियो रहा है सेक्टर्स में लास्ट अगर 2 साल 2.5 साल की बात करूँ तो 150 में एक पूरा ये जो कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर आपका 150 की जो लोकेशन है वो धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, और आज के रेट में भी एक्सपेंसिव क्यों है वो पॉइंट्स एक बार आप देख लीजिए। इसके अलावा एक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रिटर्न्स की किस प्रॉपर्टी में, किस प्रोजेक्ट में, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो और ड्यूप्लेक्स हो, पेंट हाउस हो, सारे ऑप्शंस आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मेन होगा कि वाई दिस सेक्टर इज़ सो एक्सपेंसिव और इस सेक्टर्स की वायबिलिटी क्या है। अगर मैं नेक्स्ट 4 साल 5 साल बाद की देखूँ, ये सारा जो एनालिसिस है वो 2025 से प्लस के ईयर्स को देखते हुए 2025 से 2030 के बीच का, तो कोई भी प्रेडिक्शन आप आज के रेट में मत ले लेना। सारी के सारी जो प्रेडिक्शन है 2025 से 2030 के बीच का ही है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस सेक्टर का एक्सपेंसिव होने का दैट इज़ लो डेंसिटी। अगर मैं लो डेंसिटी की बात करूँ तो पूरे सेक्टर में जो 600 650 एकड़ की डेवलपमेंट है उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो 20-25 प्रॉपर्टी ऑनगोइंग है, इन सब की जो नंबर ऑफ यूनिट्स पर एकड़ की है वो काफ़ी कम है। अब ऐसे देखेंगे तो किसी डेवलपर का 100 यूनिट से, किसी का 120 है, किसी का 60 यूनिट्स आती है, तो एक ऑल एन एवरेज आप यूनिट देखोगे तो लगभग 60-70 यूनिट्स ऑल एन एवरेज पर एकड़ की आती है, विच इज़ वेरी लेस। एक्सटेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पर 200-250 तक की इन्वेंट्री आती है पर एकड़ में। सेंट्रल नोएडा की बात करेंगे तो मोर देन 125। इसके बाद अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी का 150 के आसपास क्या है, कुछ की कम है, क्योंकि पहले की प्रॉपर्टी है 10 साल पुरानी, एफआर उस टाइम पर ऑलरेडी कम था, तो वहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी मिलेंगी। बट आज की डेवलपमेंट के हिसाब से एफआर पूरे सेक्टर का 150 में देखोगे तो काफ़ी कम है। ओपननेस आपको अंदर की अच्छी मिल जाती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ यूनिट्स किसी प्रॉपर्टी में कम होती है तो आपको एक तो जो ग्राउंड कवरेज है वो डेवलपर का कम होता है, तो अंदर की आपको एम्यूनिटीज़ वगैरह काफ़ी एक अच्छी मिल जाती है एक छोटे एरिया। दूसरे फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर है एक वेल नॉन एक टैग वाले डेवलपर का एंटर करना, क्योंकि जब ये सेक्टर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे लोटस, लॉजिक्स और एटीएस को लैंड वगैरह पूरी अलॉटमेंट करी गई थी इस वाले बेल्ट के स्पोर्ट्स सिटी में। बट ग्रेजुअली क्या हुआ, डेवलपर ने अलग अलग डेवलपर्स को लैंड सेल कर दी। अब जैसे उन्होंने लैंड सेल करी, अपनी लैंड को सब लीज करी, तो उसमें कुछ और भी बड़े टैग के डेवलपर्स एंटर कर गए, जैसे गोदरेज आ गया, टाटा आ गया, इसके बाद फिर एस आ गया,
एल्डिको आ गया, इसके बाद आपका 2-3 डेवलपर और भी, जैसे प्रतीक हो गया, ATS की अपनी इंडिविजुअल 2-3 प्रॉपर्टी और भी इस वाली बेल्ट में आ गई। तो बेसिकली क्या है कि जब बड़े टैग के डेवलपर्स एंटर करते गए तो सेगमेंट्स जो है इस पूरे ही सेक्टर्स का वो चेंज होता गया। सेगमेंट्स मतलब कि अगर कोई बड़ा टैग लॉन्च होता है तो जो वैसे कस्टमर जो हाई एंट्री के कस्टमर हैं, लाइक उनको एक लग्जरी एक प्रीमियम प्रॉपर्टी चाहिए, वो पैसे वो पे कर सकते हैं। आप जैसी भी कॉस्टिंग बताओ, जैसी आप प्रॉपर्टी की प्लानिंग हो, अगर उनको सूट करती है तो पैसे पे कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो क्या बोलते हैं, जो सेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है ग्रेजुअली वो इंक्रीज कर जाएगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर बड़े टैग के डेवलपर किसी सेक्टर्स में एंटर करते हैं तो उनके कस्टमर सेगमेंट अलग होते हैं, और जैसे वो कस्टमर सेगमेंट एक सेक्टर्स के अंदर एंटर करते हैं तो ग्रेजुअली कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाती है। और अभी भी अगर मैं बात करूँ तो 6-7 डेवलपर हैं इस पूरे लाइन में लॉन्च करने की, और सारे ही अपने आप में एक बड़े टैग हैं, और मुझे लगता है सारे लग्जरी वाले ही कॉन्सेप्ट में ही लेकर आएंगे, जिसमें आपका प्रेस्टीज ग्रुप जो साउथ इंडिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अलावा टाटा का लग्जरी सेगमेंट, इसके अलावा आपका बिरला, नेक्स्ट वन आपका एस की लग्जरी प्रॉपर्टी आ रही है, भूटानी का प्लॉट्स ने विला जा रहे हैं, एंड देन एल्डिको भी बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। तो एक बड़े टैग की डेवलपर एक सेक्टर में एंटर करना बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा और एक पॉश एरिया बनकर सेक्टर 150 इन फ्यूचर निकले। बात कर लो कि थर्ड फैक्टर की बात कर लो तो आपका आता है स्पोर्ट सिटी की प्लानिंग। अब जब ये सेक्टर पूरा बनना जब स्टार्ट हुआ था उस समय स्पोर्ट्स की जो प्लानिंग का लेवल था वो अलग था। ग्रेजुअली 2011-12 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, बट आज के रेट में अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो जो भी एक 600 एकड़ के अंदर की रेजिडेंशियल, कमर्शियल और स्पोर्ट्स की जो मिक्स डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से ये सेक्टर आपको आज के रेट में भी टॉप में मिले। एक तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट एक सेक्टर की आपको पूरे नोएडा में कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ हैं एक सेक्टर्स के अंदर, जिसमें आपका मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ है। ऐसे नोएडा की बात करोगे आप तो नोएडा में गोल्फ कोर्स का ही आपको मैक्सिमम देखने को मिला होगा, चाहे वो सेक्टर 128 की लोकेशन हो, चाहे आपका सेक्टर 34 की लोकेशन हो, या फिर जेपी ग्रेटर नोएडा में आपका जेपी ग्रीन्स में गोल्फ कोर्स की आती है। तो यूजुअली ऐसी कॉमन एमिनिटीज़ आपने देखी होगी, बट यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ है, जिसमें गोल्फ कोर्स भी है और टेनिस एकेडमी भी है। इसके अलावा आपका फुटबॉल एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है, एक स्टेडियम का पूरा कॉन्सेप्ट है, ओलंपिक साइज पूल है। तो इतनी सारी जब मल्टीपल स्पोर्ट्स की एमिनिटीज एक सेक्टर्स के अंदर एंटर करेगी, आप खुद देखो कि कैसे एक सेक्टर ग्रेजुअली कैसे डेवलप करेगा। यहाँ पर वीकेंड क्राउड ज़्यादा होगी, वैसे कस्टमर जो स्पोर्ट्स लवर हैं वो खास करके इस सेक्टर्स को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अगर वो एक सेक्टर्स के अंदर रहते हैं तो कहीं भी इजीली वो जा सकते हैं, टाइम उनका ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा इस स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ में आप देखो जो गोल्फ कोर्स है वो मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल प्रॉपर्टी सोसाइटी को होकर एक जाता हुआ लॉन्ग रनिंग गोल्फ कोर्स है, जो एक अलग फील देता है। ऐसा नहीं हो कि एक ही प्रॉपर्टी को गोल्फ कोर्स मिल रहा है, मल्टीपल सोसाइटी में वो गोल्फ कोर्स ग्रेजुअली कोई 3 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 10 एकड़ ऐसे पास करता हुआ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की जो प्लानिंग है वो भी कहीं ना कहीं सेक्टर्स को ग्रेजुअली चेंज कर रही है। और मुझे लगता है अगर ये पूरी स्पोर्ट्स की प्लानिंग जो अथॉरिटी ने कर रखी है, चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर को बनाना हो, अगर ये पूरी बनकर रेडी हो तो 2026-27 में ये जो सेक्टर है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़, ये कहीं ना कहीं सेक्टर्स को और ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देगी। कह सकते हैं 2026-27 का अगर आप साल का टारगेट लेकर चलो तो स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस सेक्टर्स को एक्सपेंसिव होने में और आने वाले टाइम में और एक्सपेंसिव कराने में। विजिट करने आए थे उस टाइम पे जब 3500-3800 के रेट्स ऑफ़र किया जा रहा था तो लोग बोल रहे थे वो काफ़ी महंगा है। सेम कस्टमर 2016-17 में आए और उन्होंने प्रॉपर्टी 4200, 4400, 4500 के रेट परचेज़ करी। फिर सेगमेंट्स कैसे चेंज हुए आपको वो बता रहा हूँ। 2017-18 में जिस प्रॉपर्टी को 4200, 4000, 4100 के रेट में सेल कर रहे थे, 2017-18 में 3600 तक का भी रेट थे। उस टाइम पे भी लोगों की यही कॉज थी कि भाई वो आउटर का सेक्टर है, इस रेट्स पे आप कैसे, मतलब काफ़ी महंगा सेक्टर है। बट ग्रेजुअली जब टाइम बदला फिर 2 साल के अंदर वही कस्टमर आकर 1500-2000 रुपये प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए स्टार्टिंग का होता है, अगर कोई न्यू डेवलपमेंट होती है तो जो डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो स्लो अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स जो हैं आपका माइंड में आते हैं। लेकिन आप ये देखो कि नोएडा के अंदर अब खास करके लैंड नहीं है इतना ज़्यादा कि हाई रेज डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एक 500-600 एकड़ की डेवलपमेंट अथॉरिटी कर पाए, तो इस लेवल की प्लानिंग आपको नहीं मिलेगी।
रही बात कॉस्टिंग की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से लेकर लेबर की कॉस्ट हो गई, लैंड की कॉस्ट होगी। जब लैंड ही इतना महंगा मिलेगा तो डेवलपर सस्ते कैसे आपको सेल करेंगे, और अगर सस्ते वो सेल करेंगे तो बनाकर वो कब तक डिलीवर करेंगे ये भी आपको पता नहीं होगा। सो ये जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में अगर आप 150 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक रिटर्न आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो कहीं ना कहीं 15,000 16,000 तक का भी रेंज में जाएगी, बट वो डिपेंड करता है कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है और कैसी जेंट्री अट्रैक्ट कर रही हो रही है उस प्रॉपर्टी में। बाकी ऑल एन एवरेज मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास का जो रेट होगा वो एक एवरेज रेट होगा इस पूरे ही सेक्टर का, चाहे आप मिडिल सेगमेंट, अपर सेगमेंट, मिक्स सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट्स की प्रॉपर्टी को आप मिला लो। और इसके अलावा कमर्शियल में भी यहाँ पर अच्छा स्कोप है, अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।